अगर हमारे फ्यूचर गोल्स ट्वेल्थ से ही डिसाइड हो जाएं कि हमको क्या करना है, कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, तो फिर हमको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, जॉब और हायर स्टडीज़। हम लोग वहीं पर स्टक्ड हो जाते हैं और ये नहीं समझ पाते कि राइट कॉलेज कौन सा है, या हमको आगे जाना चाहिए या जॉब करनी चाहिए, क्या बेटर है। कभी हम आगे पढ़ाई करने के बाद जस्ट वहीं पर स्टक हो जाते हैं कि ये क्यों कर लिया, हम बिना हमारे ये कोर्स किए हम बेटर कर सकते थे। सो इन्हीं सारे कन्फ्यूज़न के लिए आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आप फार्मेसी, बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी के कोर्स में कंफ्यूज्ड हैं, तो मैं आज सारा सिनेरियो क्लियर करूंगा कि किस स्टेज पे आपको जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं हायर स्टडीज़ के, और किस कोर्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और वो किस फील्ड में जा सकते हैं। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक डिटेल से, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से कंपाइल होने वाली है एंड यू विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट। अगर आपको किसी को डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पर्सनली मुझसे कोई भी पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज योर करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप डिसीजन लेने से पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए, देन यू विल मूव अहेड। सी, हम लोग ट्वेल्थ करते हैं। ट्वेल्थ करने के बाद इफ वी आर प्लानिंग टू ज्वाइन अ फार्मेसी कोर्स, देन वी हैव टू ऑप्शंस। लाइक द वेरी फर्स्ट इज डिप्लोमा। हम लोग अगर फार्मेसी करना चाहते हैं, सो वी हैव एन ऑप्शन टू डू अ डिप्लोमा ऑफ 2 years कोर्स। ये 2 साल का कोर्स है और वहाँ पे हमको फार्मासिस्ट का एक सुंदर सा पीसीआई एक लाइसेंस मिल जाएगा। गॉट इट? आपको लाइसेंस मिल गया, यू आर वेरी हैप्पी। 2 साल का सिर्फ कोर्स किया और एक लाइसेंस मिल गया एंड यू आर अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नाउ। सो आप डिप्लोमा कर सकते हो। अगर आप डिप्लोमा नहीं करना है, इफ यू वांट टू डू अ बैचलर कोर्स, 4 year टिपिकल बैचलर्स कोर्स, then you have to go for the bachelor's course which is of 4 years। अब इसके अंदर भी दो ऑप्शन हैं, शायद ये किसी ने क्लासिफिकेशन इतने अच्छे से नहीं बताया होगा। आई विल टेल यू नाउ। इसके अंदर यू हैव नाउ टू ऑप्शंस। ईदर यू कैन गो फॉर आयुर्वेद, आयुर्वेद, और फॉर एलोपैथ जो जनरल होता है। मतलब जो जनरली कोई बोलता है कि यार इसने बी फार्मा कर रखा है, तो वो ये वाला 4 साल का। और जो ये आयुर्वेदा वाला बी फार्मा होता है, ये भी 4 साल का होता है। इन दोनों ही केस में यू विल बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अब डिफरेंस क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आप जब एलोपैथ वाला बैचलर्स कोर्स करने वाले हैं, सो यू हैव टू गो टू द PCI, which is your pharmacy council, जहाँ पे आपको जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। वो एक उस रेगुलेटिंग अथॉरिटी के अंदर यू विल गेट अ फार्मेसी सर्टिफिकेट और आप भी फार्मासिस्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पे आप जब आयुर्वेदा करेंगे, सो यू विल नॉट गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम PCI, यू हैव टू गो टू द अनदर बॉडी विच इज बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये दूसरा बोर्ड है, ये भी आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट देगा, बट द डिफरेंस इज ह्यूज। अब हम हर स्टेप पे बात करेंगे। द वेरी फर्स्ट इज जॉब प्रोस्पेक्ट्स एंड सेकेंड वन इज हायर स्टडीज। क्योंकि यार देखो, हम कोई भी कोर्स करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। या तो एक हम सोचेंगे कि सबसे पहले हमको एक अच्छी सी जॉब लग जाए, और उसके बाद अगर जॉब लगने के बाद ये लगेगा कि नहीं हमको इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो हम हायर स्टडीज़ के लिए प्लान करते हैं। सो अब अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लाइक इफ वी हैव डन डिप्लोमा, डिप्लोमा हो गया आपका और आपके पास PCI से सर्टिफिकेट मिल गया। नाउ द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज अ जॉब। तो कोई भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, लाइक इन रेलवेज, हॉस्पिटल, कहीं पे भी आती हैं, एम्स वगैरह, तो यू कैन ज्वाइन। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज हु हैव डन डिप्लोमा। आप आराम से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की जॉब ज्वाइन कर सकते हैं।
सेकेंड ऑप्शन, यू कैन डिस्पेंस मेडिसिन, आप रिटेल या होलसेल के मेडिकल में आप काम कर सकते हैं, अपना खुद का काम कर सकते हैं, वहाँ बिजनेस कर सकते हैं. इवन यू कैन ऑल्सो गो इन मार्केटिंग, बट दैट इज नॉट गुड फॉर द डिप्लोमा होल्डर्स. बेटर टू डू दीज टू ऑप्शंस, बिकॉज डिप्लोमा करने के बाद यही ऑप्शंस बेस्ट होते हैं जॉब्स के लिए. उसके आगे अगर आपको नहीं जाना है तो. अब हम बात करें, अगर इनका प्लान होता है कि आई वॉन्ट टू गो for the higher studies, then in that case you cannot join the masters directly. आपको ज्वाइन करना पड़ेगा बैचलर्स इन फार्मेसी दोबारा, बट सेकेंड ईयर से. दिस इज द बेनिफिट. आप यहाँ जो ज्वाइन करेंगे वो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स करेंगे और आपको फिर बैचलर्स मिलेगा. देन बैचलर्स के बाद यू विल गो फॉर द मास्टर्स डिग्री. इज दैट क्लियर? इन केस ऑफ डिप्लोमा, अगर आप डिप्लोमा करते हैं देन. बट अब अगर आपने बैचलर्स कर रखा है 4 साल का एलोपैथ से, नाउ व्हाट इज द जॉब प्रोस्पेक्ट्स? जॉब प्रोस्पेक्ट्स आपके पास भी सेम है. आपके पास रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस है. यू कैन गो फॉर लाइक बिजनेस, अपना रिटेल या होलसेल का आप अपना खुद का शॉप खोल सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन, आप मार्केटिंग के अंदर जा सकते हैं. मार्केटिंग में यू कैन गेट अ सैलरी ऑफ 16 टू आई कैन से 60,000 पर मंथ आप आराम से अर्न कर सकते हैं. फार्मा कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ही ईजिली जॉब मिल जाएगी. अगर आप टीचिंग में जाना चाहें तो आप वहाँ भी जा सकते हैं. नाउ द सेकंड, अगर आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं इसके बाद, सो हायर स्टडीज़ के लिए यू कैन ज्वाइन द मास्टर्स कोर्स. कोई भी मास्टर्स कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. मास्टर्स इन फार्मेसी के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं. फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, मेडिकल मैनेजमेंट में है, बहुत है. अब अगर आप चाहो तो डायरेक्टली पीएचडी ज्वाइन कर सकते हो. दिस इज द बेनिफिट. यूजीसी के रूल्स में आया था कि इफ़ यू हैव डन अ ग्रेजुएशन विद अ 4 years ग्रेजुएशन, देन यू कैन ज्वाइन द पीएचडी डायरेक्टली आफ्टर द ग्रेजुएशन. दिस इज द बेनिफिट. आप अब बात करते हैं, ये तो बात हुआ एलोपैथ के बी फार्मा में. नाउ द आयुर्वेदिक बी फार्मा. अगर आपने आयुर्वेदिक कर रखा है तब आप क्या कर सकते हो? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आयुर्वेद के लोग बहुत कम मिलते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये. सबसे पहला, आप अपना रिटेल और होलसेल काम कर सकते हो, बट किसका? ओनली एंड ओनली आयुर्वेदिक मेडिसिन. यू कैन नॉट वर्क ऑन द एलोपैथिक मेडिसिन. आप इंग्लिश मेडिसिन कोई भी नहीं रख सकते. यू आर नॉट अलाउड, बिकॉज यू आर द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन केस ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन. आपको यहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा? आयुर्वेदिक मेडिसिन की डिस्पेंसिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी डोजेज फॉर्म कैसे स्टैंडर्डाइज होती हैं, कैसे बनती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और यहाँ पे आपको जो मेन फॉर्मुलेशन होती है ड्रग्स की, वो बताई जाएगी, ना कि आयुर्वेदिक. सो दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. अब हम बात करें, अगर ऐसे स्टूडेंट्स को फर्दर पढ़ना है, मतलब एम फार्मा करने का मन है, मास्टर्स, इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर दैट. क्यों? क्योंकि आप आयुर्वेद से कर रखे हो बी फार्मा. वंस यू विल एंटर इन अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन ऑफ द मास्टर्स, दे विल आस्क अ बैचलर्स विद पीसीआई डिग्री, मतलब पीसीआई एफिलेटेड बैचलर्स होना चाहिए. सो यू आर नॉट पीसीआई. पीसीआई वाले एलोपैथ के हैं, आप लोग आयुर्वेद के हैं. सो इन केस ऑफ आयुर्वेदा दैट इट कैन बी अ प्रॉब्लम. हाँ, प्राइवेट में आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही आराम से. जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं दे कैन एक्सेप्ट यू, दैट वोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम. और इसके बाद आप चाहो पीएचडी करना, सो डेफिनेटली आप कर सकते हो. दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन. अगर आप बी फार्मा से आयुर्वेद कर रहे हो तो आई सजेस्ट यू कि आप किसी मेडिकल कॉलेज या अच्छी आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली पीएचडी ज्वाइन करिए और फिर उसके बाद आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को ऑन करिए. सो ये तो एक बेसिक मैं बोलूँगा कि एक
बेसिक लेआउट हुआ कि ट्वेल्थ के बाद अगर आप फार्मेसी प्रोफेशन में आना चाहते हैं, सो व्हाट इज़ द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ डिप्लोमा, द बैचलर्स एंड द मास्टर्स। मास्टर्स और पीएचडी के देर आर ह्यूज ऑप्शंस, तो मैं उसके बारे में अगर आप बोलेंगे सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस इट ऑल अबाउट। यू हैव टू कमेंट द सेक्शन। अब काफ़ी सारे लोगों ने टेलीग्राम पे और मुझे पर्सनली पूछा था कि सर प्लीज़ टेल मी द लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ इन यूपी और इंडिया जहाँ से हम बैचलर्स, ये वाला पीसीआई एफिलेटेड फार्मेसी बैचलर्स करना चाहते हैं। तो मैं आपको बहुत कुछ नाम बताता हूँ। अगर हम बात करें झांसी की तो वहाँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद की बात करें तो शॉर्ट्स करके जो क्रिश्चियन है वो यूनिवर्सिटी है। बरेली में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, लखनऊ में बीबीएयू, मेरठ की बात करें तो सीसीएसयू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जहाँ पे बैचलर्स में होता है। कानपुर में सीएसजेएम है। आगरा में बीआर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, जो ये सारे लोग बैचलर्स का कोर्स एलोपैथ वाला कराते हैं विद फुल फ्लैज्ड कोर्स और विद मिनिमम फीस। उसके बाद अगर मैं और देखूं तो बीएचयू के अंदर आयुर्वेदा होता है, सिर्फ आयुर्वेदा। बीएचयू के अंदर एलोपैथ नहीं होता है, प्लीज़ मेक इट क्लियर। मैंने एक शॉर्ट डाला था, बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ वो और लोगों ने मुझसे पूछा भी। उसके बाद अगर मैं जौनपुर की बात करूं तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है। फिर इलाहाबाद के अंदर एक क्रिश्चियन स्कूल ऑफ फार्मेसी है, वो भी गवर्नमेंट का है। फिर उसके बाद अगर हम कानपुर की बात करें तो जीएसवीएन मेडिकल कॉलेज के अंदर वहाँ डिप्लोमा होता है फार्मेसी में। फिर सैफईफ के अंदर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ फार्मेसी होता है। फिर प्रयागराज में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी है। तो इस टाइप की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आराम से आप उत्तर प्रदेश के अंदर फार्मेसी कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी, डिप्सारू, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, एलन कॉलेज गुजरात, गुरु जामदेश्वर यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर, बिट्स, और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप बिल्कुल कम से कम फीस स्ट्रक्चर के अंदर वहाँ से ग्रेजुएशन इन फार्मेसी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मास्टर्स जानना है या पीएचडी जानना है तो हम रेगुलर अपडेट कर रहे हैं अपने चैनल पे। सो प्लीज़ कोई भी डाउट हो एडमिशन से लेने से पहले या फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से रिलेटेड, सो जस्ट प्लीज़ लेट मी नो एंड क्लियर योर डाउट बिफोर टेकिंग द एडमिशन। So this is all about the infrastructure, the colleges, the job prospects of the pharmacy. So thank you so much for watching the full video. Hope you like the information और मुझे comments में आप बताएंगे कि what should be specifically you want to know in this section or any section related to the pharmacy, so that we'll go ahead in detail to clear your doubts. Do not forget to subscribe the channel and hit the like button. Thank you. Have a nice day.